मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस, थाने में गिरफ्तारी देने वाले वक़ारुल हसन को आज मकामी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुतासरा खातून से शनाख्त परेड भी कराई जाएगी। मुलजिम का DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। खातून से ज्यादती का मरकजी मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस ने करीबी अजीजों समेत मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोटरवे गैंग रेप के मरकजी मुलजिम आबिद का जमीनों पर कब्जों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। भाई भी चोरी और डकैती की वारदातें करते हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों के बाइस पूरी फैमिली इलाके में बदनाम। नई तफसीलात मंजर आम पर। लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। हर बच्चे को बहिफाजत स्कूल भेजना तरजीह और इज्तमाई जिम्मेदारी है। तदरीसी सरगर्मियों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाने का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,383 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,02,020 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 539 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,673 रह गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, लीगी सदर एहतसाब अदालत में पेश। अहलिया नुसरत, बेटी राबिया, इमरान और हमजा की भी अदालत तलबी। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रशकई स्पेशल डेवलपमेंट जोन के मुआहदे पर आज दस्तखत। चीनी तामीराती कंपनी मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पार्टनर। CPEC के तहत सनती तरक्की का अमल तेज हो रहा है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कुलभूषण यादव केस, अपील का हक देने के लिए आलमी अदालते इंसाफ ऑर्डिनेंस में तौसीह का प्लान। मुद्दत में 120 रोज इजाफे की करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। अफगान हुकूमती वफ्द और तालिबान वफ्द के दरमियान राब्ता ग्रुपों की आज दोहा में मुलाकात शेड्यूल। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के एजेंडे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस है। मुलजिम वक़ारुल हसन को आज मकामी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। मुतासरा खातून से शनाख्त परेड भी करवाई जाएगी। मुलजिम का DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ इस केस में अहम पेशरफ्त हुई उस वक्त जब मुलजिम वक़ारुल हसन ने खुद को थाने में पेश कर दिया। आपको ये भी बताएं कि खातून से ज्यादती के इल्जाम में नामजद वक़ारुल हसन ने CIA मॉडल टाउन में पेश होकर अपनी गिरफ्तारी दी थी और CIA पुलिस ने मुलजिम वक़ारुल हसन से तफसीली तफ्तीश भी की है। तो ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था और जो मरकजी मुलजिम है आबिद, वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका है, उसका सुराग नहीं लग सका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर मोटरवे खातून ज्यादती केस पेशरफ्त हुई है। पुलिस मुबैना मुलजिम वक़ारुल हसन शाह को आज कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर को आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया है। अदालत ने मोटरवे वाक़े की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। जी हाँ, अब इस ज्यादती केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर को आज दोपहर 1 बजे तलब कर रखा है। अदालत ने मोटरवे वाक़े की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। CCPO लाहौर जिन्होंने सबसे पहले मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद ये शोर उठा और आज लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर को आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी
बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मोटरवे खातून ज़्यादती केस के मामले की आज केस की समाअत की। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस कासिम खान पंजाब हुकूमत और CCPO लाहौर पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस कासिम खान ने ये रिमार्क्स दिए कि जिस महकमे का सरबराह मजलूम को गलत कहने पर तुल जाए तो उस केस की तफ्तीश कैसी होगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी कहा कि CCPO लाहौर के बयान के बाद तो पंजाब हुकूमत की पूरी काबीना को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि पूरी कौम की बच्चियों को हौसला होता, हुकूमत CPO को ओहदे से हटाती या ना हटाती, लेकिन काबीना को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब हुकूमत के वज़रा CCPO लाहौर को डिफेंड करना शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी कहा कि बज़ाहिर लगता है कि CCPO लाहौर पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके आला अफसर हैं, जिसकी वजह से उनकी गलत बात को भी वज़रा डिफेंड कर रहे हैं। दौरान समाअत सरकारी वकील ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने आला सतह कमेटी तश्कील दी है जो कि वज़ीर कानून उनके सरबराह हैं और इस सारे मामले की तहकीकात जारी है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी कहा कि वज़ीर कानून को तफ्तीश का क्या पता, क्या वज़ीर कानून पहले कोई तफ्तीशी अफसर रह चुके हैं जो उनको इस कमेटी का सरबराह बना दिया गया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने यह भी कहा कि वज़रा के एडवाइज़र मौके पर जाकर अपनी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये कोई मजाक है। एक कौम की बेटी से ज्यादती हुई है और यहाँ पर तमाशा ये लगा हुआ है कि किसने ज़्यादा नंबर बना लिए और किसने कम नंबर बना लिए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने फिर अदालत में कहा कि इस मामले की तफ्तीश जारी है, FIR दर्ज हो चुकी है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मुझे पता है कितनी तफ्तीश जारी है और क्या तफ्तीश हो रही है। चीफ जस्टिस ने दोपहर 1 बजे CCPO लाहौर को तलब कर लिया है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जो कमेटी तश्कील दी गई है उसका नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर एडवोकेट ने अदालत में ये कहा कि गलत बयान देने पर CCPO लाहौर को शो का नोटिस जारी किया गया, लेकिन किसी किस्म की इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शो का नोटिस CCPO लाहौर को जारी किया गया है उसकी कापी भी अदालत में पेश करें। CCPO लाहौर ने ऐसा बयान दिया है जिससे हम अफसुर्दा हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसी महकमे का सरबराह है जो मजलूम को गलत कहने पर तुला हुआ है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर की सख्त सरजनिश की और इसके साथ साथ सरकारी वकील को हुक्म दिया। सरजनिश भी की है और 1 बजे तलब भी कर लिया है। आज इशफाक, शुक्रिया आपने अपडेट किया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का ये केस है। मरकजी मुल्जिम ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने करीबी अजीजों समेत मजीद 7 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले भी छापामार कार्रवाई की गई जहाँ से मुल्जिम निकलने में कामयाब हो गया। फरार की कोशिश की मुल्जिम ने और वो इसमें कामयाब हुआ, जबकि पुलिस नाकाम दिखाई दी। अब एक बार फिर पुलिस छापे मार रही है। पुलिस ने करीबी अजीजों समेत मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान से मुताल्लिक खबरें लीक होने पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपने ही लोगों पर बरस पड़े। कहते हैं कि हफ्ते के रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस मैनेजमेंट हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के वेल्डन ब्रदर बुजदार ट्वीट से भी मसला पैदा हुआ। खबरें लीक होने की तहकीकात की जाएंगी। हमसे मिस मैनेजमेंट हुई, क्या हुई? हाँ। आप कल 12:03 पे एक टीवी चैनल आपका नहीं था, एक टीवी चैनल ने जनाब वो जी मुल्जिम पकड़े गए जनाब, ये हो गया वो हो गया। साथ ही हमारे एक जनाब लाहौर की एक खातून है जनाब, उन्होंने जनाब हम अपने तरफ से जनाब पंजाब हुकूमत का तर्जमान बन के जनाब वो जी गिरफ्तार हो गया जी। हमने दिन को मीटिंग की 12 बजे बड़ी हाई लेवल की, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को भी नहीं बैठने दिया, बाहर बिठाई रखा CM साहब ने। उसमें हमने तय किया, IG साहब ने बताया कि हम इंशाल्लाह अगले 1 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेंगे और हमने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हमने उसको भी डिले कर दिया। लेकिन 1 बजे के बाद ऐसी कहानी चली मीडिया के अंदर, हर टीवी चैनल ने उसकी तस्वीरें कि गिरफ्तार हो गए। साथ ही जनाब इस्लामाबाद से भी हमारे एक दोस्त है जनाब, उसने भी वेल्डन बुजदार साहब का जनाब ट्वीट कर दिया। मतलब ये वो चीजें हैं। चौहान साहब, ये मिस
मिसमैनेजमेंट होगी तो आपको लीकेज भी तो हुई ना, आपकी हुकूमत के अंदर से लीकेज हो रही थी, खबरें कोई पास से तो नहीं घट रहा था ना। इसमें देखें, ये तो हम सारी इन्वेस्टिगेशन साथ करेंगे, सारी करेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, लीगी सदर एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कहा कि मैंने पंजाब के अवाम की खिदमत की, हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज समाअत हुई। लीगी सदर एहतसाब अदालत में आज पेश हुए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने पंजाब के अवाम की खिदमत की है, हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रही है। उधर पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा था और हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इत्तफाक अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जाए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई थी और दरख्वास्त किन बुनियादों पर मुस्तरद हुई है? वो दरखास्त इस वजह से दी गई थी क्योंकि एक रोज कबल जो है हमजा शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ ने जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि फौरी तौर पर क्योंकि उनका इलाज मुआवजा जो है वो उनके फिजिशियन डॉक्टर रिजवान अख्तर जो कि इत्तफाक अस्पताल में मौजूद है, वहाँ पर उनका इलाज करवाते हैं, इसलिए इनको इत्तफाक अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए ताकि इनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इस वजह से दरखास्त मुस्तरद कर दी गई कि उनका ये कहना है कि हमारे पास सर्विस और नी हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर्स और उनका मेडिकल बोर्ड मौजूद है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो डॉक्टर्स उनका इलाज मुआवजा करेंगे। अब जो है हमजा शहबाज शरीफ को बैरक से निकालकर जो है वो अलग से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है जेल में, क्योंकि वो नैब के मामले पर जो है वो जेल में बंद है। अब उनका इलाज पंजाब हुकूमत खुद ही करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। इस वक्त रहनुमा नून लीग अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको सियासी बनाता है और ये बात साबित करता है कि नैब के असासाजात केस के ताने बाने शहजाद अकबर से मिलते हैं। शहजाद अकबर ने असासाजात केस के हवाले से जब भी बात की है, झूठी बात की है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, और अभी तक ना है ना हो सकता है एक पाई की करप्शन किसी सरकारी प्रोजेक्ट में, किसी सरकारी फंड में, किसी टेंडर में, किसी ठेके में। असासे उनसे पूछ रहे हैं जिनकी इत्तफाक फाउंड्रीज थी, इत्तफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, 1935 में कारोबार का आगाज़ किया। तो शहजाद अकबर साहब, आप जहांगीर खान तरीन साहब को पूछिए कि वो लंदन से कब वापस आ रहे हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में उनका नाम सरे फहरिस्त है। 100 अरब का उन्होंने डाका मारा है, 56 करोड़ की उन्होंने सब्सिडी ली है। तो आप काइंडली उनका केस नैब को भिजवाइए, खुसरो बख्तियार साहब का केस नैब को भिजवाइए, बिलियन ट्री सुनामी का केस नैब को भिजवाइए, आमिर कियानी की अद्वियात में गबन का केस नैब को भिजवाइए। आपकी हुकूमत के दौरान पेट्रोल, आटा, चीनी, अद्वियात, आपने एक आम आदमी की जेब पे डाका डाला है। आपने एक आम आदमी के हक पे डाका डाल के अपनी जेबें भरी हैं। ये होती है करप्शन और ये होती है लूटमार। तो शहजाद अकबर साहब, आप परदेसी हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं और इंशाल्लाह वक्त आएगा आपका नाम ईसेल में होगा और आपको भागने नहीं देंगे यहाँ से। इन्होंने जो केसेस बनाए हैं, पहले 2 केस बनाए रमज़ान शुगर मिल, गंदा नाला और आशियाना का, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक कुछ साबित नहीं हो सका। नैब को जो बेल कैंसिल करने की उनकी अपील्स थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस लेना पड़ी क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं थे। उसके बाद असासाजात केस में इन्होंने इल्ज़ामात की बुछाड़ की और ये इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब का सारा कारोबार जो बच्चों का है वो बेनामी है।
असल मालिक ये हैं, तो ये हमने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की तरह का कारोबार नहीं बनाया। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में इमरान खान ने कोर्ट में तस्लीम किया कि मैं इसका ओनर हूँ, असल ओनर मैं हूँ। शहबाज शरीफ साहब का कॉन्डक्ट ये रहा है, जो पिछली पेशी पे भी कोर्ट को बताया गया कि उनके वज़ीर आला होने की वजह से उनके बच्चों के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। 2014-15 में जब गन्ने की कीमत पंजाब में 180 थी, सिंध में 160 की कीमत अनाउंस की गई। शहबाज शरीफ साहब ने गन्ने के काश्तकार को फ़ायदा देने के लिए वो 180 पर रखी, जिससे मिल मालिकान का नुकसान हुआ। मिल मालिकान ने अपीलें की, अखबार इश्तहारात दिए और कहा कि जी हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, सिंध वालों को ज़्यादा फ़ायदा है, हमारी मिलें नुकसान में चल रही हैं। और इसका कानूनी जवाब मौजूद था। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर 2015 मार्च का मौजूद है, जिसमें ये दर्ज था कि चीनी की कीमत सिंध में 160 रुपये होगी, जो मिल्स काश्तकार को अदा करेंगी, और उस पर 12 रुपये की सब्सिडी होगी जो हुकूमत सिंध देगी मिल्स को, और मिल्स फिर ये सब्सिडी आगे ट्रांसफ़र करेंगी काश्तकार को। हमारे पास कानूनी जवाब भी मौजूद था, मगर शहबाज शरीफ साहब ने वो सब्सिडी नहीं दी, ना ही गन्ने की कीमत कम की, जिससे अरबों का नुकसान उनके बच्चों के कारोबार को हुआ। उसके बाद शुगर मिलें इथेनॉल बनाती हैं, इथेनॉल जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पे पंजाब के सूबे में 2 रुपये लीटर का टैक्स लगाया, जिससे शुगर मिलों को बेपनाह नुकसान हुआ। उस पे भी वो कोर्ट में गए। शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर हुकूमती वकला ने अदालत में कहा कि जी ये केस डिसमिस होना चाहिए, ये टैक्स लेना हुकूमत पंजाब का हक है और ये 2 रुपये टैक्स शुगर मिलों को अदा करना होगा। उससे शुगर मिलों ने अरबों रुपया टैक्स अदा किया, बाकी किसी सूबे में ये टैक्स नहीं था। मौजूदा हुकूमत ने अगस्त 2019 में ये टैक्स विड्रॉ किया, वो नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। तो जिस शख्स के फैसलों की वजह से शुगर मिलों को और उसके बच्चों के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ हो, ये उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अता की गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लाखों बच्चों को स्कूल्स वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी तरजीह और इज्तमाई ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चा हुसूल इल्म के लिए बाहिफाजत स्कूल जा सके। हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को सेहत आमा के कवायद से हम आहंग बनाने का बतौर ख़ास एहतमाम किया है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि अगस्त में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए, जो गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा हैं। जुलाई में ये तरसीलात ज़र $2.768 मिलियन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान ये तरसीलात गुज़िश्ता बरस के इसी दौरानिये की निस्बत 31% ज़्यादा रहीं।